तो आज वीरवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। आज हम थोड़ी बहुत राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। आजकल एक फिल्म एक्टर हैं विक्रांत मैसी, उनकी बड़ी चर्चा है। आप सब जानते होंगे, दूरदर्शन से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया टीवी धारावाहिकों से। मिर्ज़ापुर नाम के एक धारावाहिक में वो बबलू पंडित का किरदार निभा रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने लोगों को बड़ा इम्प्रेस किया। उसके बाद हाल ही में एक IAS हैं डॉक्टर मनोज पांडे, एक 12th फेल एक पिक्चर आई थी, उसमें अपने किरदार को लेकर, अपने रोल को लेकर वो पब्लिक में बड़ी चर्चाओं में आ गए। और अभी एक और फिल्म आ रही है द साबरमती एक्सप्रेस, जो गुजरात की दंगों की घटनाओं पर आधारित है, तो उसको लेके भी वो काफ़ी चर्चाओं में है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने करवा चौथ के दिन एक वीडियो, उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी पत्नी शीतल के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शिगुफा था या उनके दिल में महिलाओं के प्रति प्रेम वास्तव में है, वो अलग चीज़ है। उनका परिवार भी अपने आप में एक अद्भुत परिवार है। उनके पिता उनके ईसाई हैं, उनका एक भाई है, वो 17 वर्ष पहले इस्लाम अपना चुका है। जब वो यंग एक टीनेज में ही था तभी उसने इस्लाम अपना लिया। और माँ उनकी सिख है और वो करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं। वो कहते हैं खुद उनकी माँ भी उनके साथ करवा चौथ के त्यौहार में खड़ी रहती है। शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति में सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। फिर शुभांकर मिश्रा ने उनसे सवाल पूछा कि क्या हमारे देश में मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो गांव में शहरों में घुमा पिछले 10 वर्ष में। पहले मेरा परसेप्शन अलग था, मेरे पास जानकारी नहीं थी। अभी मैं अलग अलग शहरों में, गाँव में जाके लोगों से मिला हूँ, तो मैं ऐसा कहीं भी नहीं समझता। न तो हमारे देश में हिंदू खतरे में है, न यहाँ मुसलमान खतरे में है। उसके बाद लोग उनके ऊपर ट्रोलिंग करना शुरू हो गए कि देखो अपने फिल्म के प्रचार में ये आज ये संघी बन गया, आज ये मोदी भक्त बन गया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर शुरू हो गई। जबकि करीब 10-15 साल पहले वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के धुरंधर विरोधी हुआ करते थे। हर चीज़ में उनको विरोधी दिखाई देता था। फिर इसी के सवाल में शुभांकर मिश्रा से उन्होंने कहा कि देखो विचारधाराएं तो बदलती रहती हैं। मैं 10 साल पहले कुछ और था, आज मैं कुछ और कह रहा हूँ। हो सकता है मेरी विचारों में 10 साल बाद कुछ और बदलाव आएगा। तो ये उन्होंने कहा। तो ये एक चीज़ अलग है, यहाँ पर विरोध हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे वहाँ पर तो इसमें मीडिया है। आप उसको देखिए, मीडिया यहाँ पर कितना खुला है। यहाँ पर आके आदमी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विपक्ष के नेता हों, चाहे किसी देश के मुख्यमंत्री हों, उन पर जाके लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन से धमकी भी देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बेचारे भोले लोग हैं, हालांकि वो अनजान है, उनको पता नहीं है। वो चर्चा में आने के लिए सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अपने इस दुर्व्यवहार के कारण, अपने इस नादानी के कारण उनको कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ती है। अब ये सबके लिए एक चीज़ होता है कि किसी जो दृष्टिकोण सबका अलग अलग होता है। आदमी किसी के दृष्टिकोण से नहीं चलता। हम क्या किताबें पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ सुन रहे हैं, किन की संगत में बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पर उन पर हमारा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद होते हुए भी हम सबको घटनाओं को निरपेक्ष देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमको किसी पार्टी की प्रति प्रेम दिखाते हुए किसी घटना का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। या हमारा कोई फेवरेट है, कोई सेलिब्रिटी है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, उसी के विचार हमारे विचार हैं, ये हमें नहीं मानना चाहिए। हम एक स्वतंत्र इंसान हैं, हम सबकी अपनी अपनी एक सोच है। तो अपनी सोच के हिसाब से हमें ये बात कहनी चाहिए। जो विक्रांत मैसी कह रहे नहीं, ऐसा कोई अत्याचार कोई वो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है उन्होंने किसी चीज़ का मनन किया होगा, लोगों के टच में आएंगे, या हो सकता है उनको जो मोदी के समर्थक हैं वही उनके संपर्क में, ये भी हो सकता है। तो इसको लेके मुझे लग रहा है जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर
ग्रुप को या पार्टी को या एक विचारधारा को फॉलो करते हैं। अगर वो कर रहे होते तो न तो उनकी प्रतिक्रिया पॉजिटिव होती न नेगेटिव होती। जो वीडियो है शुभांकर मिश्रा का भी मुझे लग रहा है हजारों लोगों ने देखा होगा, लाखों लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसमें क्रिया प्रतिक्रिया कितने 100-150 लोग देते हैं। वो 100-150 लोग ही इतने लाखों लोगों में ऐसे होते हैं जो या तो वामपंथी विचारधारा से अपना रुझान रखते हैं या दक्षिणपंथी विचारधारा से अपना रुझान रखते हैं। बाकी लोग तो न्यूट्रली उसमें रहते हैं। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा शिगुफा करना ये भी ठीक नहीं है। और मुझे लगता है जो फिल्म स्टार है या जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके ओपिनियन से देश के प्रति राय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने प्रोफेशन तक सीमित हैं। उनको इतना समय भी नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। वो तो सिर्फ एक लाइमलाइट में उनको उनके डायरेक्टर, उनके जो फिल्म के लोग हैं, जो प्रमोटर रहते हैं, जो वितरक होते हैं, वो भी उनको कहते हैं कि अगर आप इस समय चर्चा में आ जाओगे तो अभी लोहा गर्म है, तो आपकी फिल्म है चर्चा के कारण आपकी फिल्म भी चर्चा में आ जाएगी और फिल्म को अच्छी अर्निंग होगी। लास्ट में जितने भी फिल्म कलाकार होते हैं, इनका उद्देश्य तो टीआरपी होता है। तो ये आपको समझना चाहिए। ऐसे ही क्रिकेट खिलाड़ी वगैरह जो फिल्म और खेलों के खिलाड़ी हैं, राजनीतिक लोग उनको अपने इस पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पहलवान अभी हरियाणा के चुनाव में किस तरह से खुल के एक पार्टी का समर्थन कर रहे थे। तो ये सब हमारे देश में चलता रहता है, लेकिन जितने लोग हैं सबको इस इंटरनेट का फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी निरपेक्ष विचारधारा प्रस्तुत करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद जुड़ने के लिए।